नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। आप देख रहे हैं थिंक 360। राजस्थान में भजन लाल शर्मा अब मुख्यमंत्री होंगे। जी हां, 16वीं विधानसभा में विधायक दल का नेता कौन होगा तय करने के लिए आए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और आके कुछ मिनट फोटो खिंचाए, मुलाकात की और घोषणा कर गए। वसुंधरा राजे प्रस्तावक बनी है। बड़ा सवाल, क्यों प्रस्तावक बनी, कैसे बनी, क्या कारण रहा भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने का? पहली बार के विधायक संगठन में थे, कहा जा रहा था संगठन के लोगों को चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा, लेकिन भजनलाल शर्मा चुनाव लड़ाए गए। क्यों लड़ाए गए, क्या समीकरण रहे, क्या सोचा है प्रधानमंत्री मोदी ने? और साथ ही दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाया गया है। डिप्टी सीएम बनाया गया है एक नया नाम, बिल्कुल चौंकाने वाला नाम, प्रेमचंद बैरवा को। दूदू से विधायक हैं, दूसरी बार। 2013 में बने थे पहली बार, दूसरी बार 2023 में। इन तमाम पहलुओं पे आज जिक्र करेंगे विश्लेषण कार्यक्रम में। आपसे अपील है कि अगर थिंक 360 को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। राजस्थान में 199 सीटों के लिए 25 नवंबर को जब चुनाव हुआ, उसके बाद 3 को रिजल्ट आया। रिजल्ट के बाद से गहमा गहमी थी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। कोई कह रहे थे ये इतनी बार जीते हुए, इस जाति का इतना वर्चस्व है, और तमाम चीजों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से फैसला लिया है वह चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले छत्तीसगढ़ में, फिर मध्य प्रदेश में फैसला लिया। पुरानी जो जड़ें हैं उन्हें उखाड़ी गई हैं। वसुंधरा राजे का चेहरा देखने लायक था। कहा जा रहा है वसुंधरा राजे ने प्रस्ताव किया भजन लाल शर्मा के नाम का, बात गले से नीचे नहीं उतरती, क्योंकि जिस तरह से वसुंधरा राजे का चेहरा दिख रहा है, जिस तरह से उनके समर्थकों की लॉबिंग थी, उससे लगता नहीं था कि ऐसा किया जाना मैडम ने तय किया होगा। क्या मजबूरी रही होगी वसुंधरा राजे की कि राजनीति में वो उसी तरीके से अब ओवरपास की गई हैं जैसे उन्होंने तत्कालीन नेताओं यानी कि हरिशंकर भावड़ा, ललित किशोर चतुर्वेदी को किया था। अब एक ब्राह्मण चेहरा राजस्थान का मुख्यमंत्री होगा 33 साल बाद। हरिदेव जोशी 1985 में मुख्यमंत्री बने थे। तो उसके बाद जो ये स्थिति बनी है राजस्थान की, हरिदेव जोशी 85 में नहीं बने थे। हरिदेव जोशी, माफी चाहूंगा, असम के राज्यपाल हुआ करते थे, वहां से लौटे, फिर मुख्यमंत्री बनाए गए। ऐसे कयास गुलाबचंद कटारिया के भी लिए लगाए गए कि असम के राज्यपाल से उन्हें वापस बुलाया गया जाएगा। तमाम तरह के किस्से, कहानियां, इतिहास, गणित, राजनीति, वाणिज्य, व्यापार, सब कुछ लगा, लेकिन नाम आया भजनलाल शर्मा का। कई लोग ये कह रहे थे कि जिस तरीके से संगठन के लोगों को चुनाव लड़ाने का निर्णय था कि चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा, फिर भजनलाल शर्मा को टिकट दिया गया, वहीं से शुरुआत हो गई थी। गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास माने जाते हैं भजनलाल शर्मा। सांगानेर से चुनाव लड़ा, अशोक लाहौटी का टिकट काट के उन्हें टिकट दिया गया और वो पहली बार ही विधायक बने और पहली बार में ही सीएम बना दिए गए। राजस्थान के, देश के सबसे बड़े भूभाग वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री। ताजपोशी होगी जल्दी ही, राज्यपाल के वहां पे मुलाकात की गई है। अब चूंकि शपथ जो होगी, लगता है कि 15 तारीख को शपथ हो सकती है और उसमें 3 लोग शपथ लेंगे, खुद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। उप मुख्यमंत्री का पद वैसे तो संवैधानिक व्यवस्थाओं में है नहीं, लेकिन राजस्थान वो प्रदेश है जहां शुरू से ये चला आ रहा है। जब जयनारायण व्यास वाला समय था, टीकाराम पालीवाल बनाए गए थे। भैरव सिंह शेखावत के समय में भी उप मुख्यमंत्री हरिशंकर भावड़ा रहे हैं दूसरे कार्यकाल में। उसके बाद में अशोक गहलोत का जब कार्यकाल आया तो उस समय भी 2 डिप्टी सीएम बनाए गए थे। जाति सरकार के अंतिम साल में, यानी कि 5वें साल में, साल का कार्यकाल भी वो लोग पूरा नहीं कर पाए। उन 2 डिप्टी सीएम और अभी के डिप्टी सीएम में एक समानता है। उन 2 डिप्टी सीएम में एक महिला थी, श्रीमती कमला बेनीवाल, जिनके बेटे इस बार चुनाव हार गए, आलोक बेनीवाल शाहपुरा से। यहां भी एक महिला श्रीमती दिया कुमारी है, और वहां बनवारी लाल बैरवा डिप्टी सीएम बनाए गए थे और यहां प्रेमचंद बैरवा बनाए गए। तो बैरवा सरनेम और महिला का होना। जयपुर जो जिला है, वहां जयपुर शहर की अगर अपन बात करें तो 1957 के बाद में यहां कोई भी महिला शहर में चुनाव नहीं जीती। लास्ट जो परकोटे वाला शहर है, तो किशनपोल से जरूर एक महिला विधायक बनी थी, जो कि उत्तर प्रदेश की मूलतः रहने वाली थी, और यहां उन्होंने मनोविज्ञान में पीएचडी की थी राजस्थान यूनिवर्सिटी से। तो उनका चंद्रकला देवी उनका नाम था। उनके बाद में एक लंबे अरसे के बाद
यानी कि करीब 60 सालों 60 61 62 साल के बाद में दिया कुमारी ने शहर की सीट विद्याधर नगर से जीत हासिल की है। बड़ी जीत हासिल की है, हालांकि मार्जिनल जीत वसुंधरा राजे की रही। विद्याधर नगर में वोटर्स की संख्या अधिक है, ऐसे में जीत बड़ी दिया कुमारी की रही। तमाम तरीके के नाम जो थे उन पे कोशिश नहीं की गई। नरेंद्र मोदी नए नामों से ही चौंकाना बदस्तूर जारी रखे हुए हैं। यहां नाम चल रहा था गजेंद्र सिंह शेखावत को बनाया जाएगा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ एक बड़े जो है वो चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं। तमाम तरीके के कयास सभी मीडिया के लोग लगा रहे थे, हमने भी लगाए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्णय कौन समझ पाया है। अब भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। भजनलाल शर्मा जो है वो संघ पृष्ठभूमि से आते हैं, एबीवीपी से उन्होंने शुरुआत की। सभी ही नेता जो चुने गए हैं उसमें दिया कुमारी को अगर छोड़ दें तो बाकी वासुदेव देवनानी राजस्थान की लेजिस्लेटिव असेंबली के मुखिया यानी कि अध्यक्ष होंगे। देवनानी लगातार 5वीं बार विधायक बने हैं, 2003 से लगातार जीत रहे हैं अजमेर की सीट से। पहले अजमेर पश्चिम सीट से जीता करते थे, अब परिसीमन के बाद में नई सीट से देवनानी जो है वो चुनाव जीत रहे हैं। देवनानी को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। पेशे से इंजीनियर हैं, पिछली बार शिक्षा मंत्री थे, काम जबरदस्त करते हैं, संघ पृष्ठभूमि से आते हैं, सिंधी समाज से हैं। तो बीजेपी ने मोटे मोटे तौर पे एक बड़ा कास्ट मैसेज देने की कोशिश की है। आपके मन में एक सवाल उपजना चाहिए कि बड़ी जातियों में जब एसटी वर्ग एक बड़ा वर्ग है और साथ ही जाट एक बड़ी जाति है, क्यों नहीं एडजस्ट किया गया? तो इसका जवाब आपको आंकड़ों में मिलेगा। राजस्थान की विधानसभा में 34 विधायक जो है वो जाट बने हैं और उसमें कांग्रेस के विधायकों की संख्या ज्यादा है बदस्तूर बनिस्बत बीजेपी। तो ये मान रही है बीजेपी की जाट समाज जो है वो कांग्रेस की ओर मूव हुआ और बीजेपी का जो आंकड़ा था जो विधायकों अधिक विधायक जिताने का, उसमें नहीं पहुंच पाई पार्टी। लिहाजा कैलाश चौधरी को एक बार की रवाना किया गया था राजस्थान, लेकिन चूंकि वो एक अलग तरह की ही कोशिश नजर आई, कहीं भी जो जाट चेहरे को सीएम की जो डिमांड थी वो पूरी नहीं हुई है। राजपूत चेहरों में दिया कुमारी को लिया गया है और जो भी सीएम और डिप्टी सीएम के पद पे हैं वो जयपुर जिले की विधानसभा सीटों से ही जीते हैं। मसलन दूदू नया जिला बना है, लेकिन यहां से प्रेमचंद बैरवा अभी भी निर्वाचन आयोग की जो व्यवस्था थी उसके अनुसार जयपुर ही में आते हैं। ऐसे में राजस्थान में जो बड़ा जो परिवर्तन वो भजनलाल शर्मा का सीएम बनना बड़ा सवाल की बजाय यह है वसुंधरा राजे के राजनीतिक युग का अवसान माना जा रहा है। क्या वसुंधरा राजे इस अपनी जो इसको शिकस्त कहेंगे या बैकफुट पे आना कहेंगे, अपने अपने हिसाब से शब्द गढ़े जा सकते हैं, लेकिन वसुंधरा राजे जो कि आशान्वित थी, जिन्होंने कोशिशें की, जिनकी टीम ने कोशिशें की, लेकिन कोशिशें जरा पुराने ख्याल वाली रही। कल जिस तरह से उनके ओएसडी रहे महेंद्र भारद्वाज मीडिया से भिड़ते नजर आए, उससे उनकी बौखलाहट साफ नजर आ रही थी कि चीजें उनके बस में नहीं रही है। महेंद्र भारद्वाज के जो कोशिशें थी वो कामयाब नहीं हुई, लेकिन वसुंधरा राजे जो है वो उनके नाम से कहा गया। राजनाथ सिंह ने जब मीडिया को संबोधित किया और कहा कि वसुंधरा राजे ने नाम प्रस्ताव दिया है भजनलाल शर्मा का। अब यह बात समझ से परे आती है कि भजनलाल शर्मा का नाम वसुंधरा राजे ने क्यों प्रस्तावित किया। क्या कोई अनुशासनात्मक कोशिश हुई है या कलेक्टिव एफर्ट हुए हैं? यह सवाल जो है वो पॉलिटिकल फिजाओं में चर्चा का विषय है। वसुंधरा राजे भजनलाल शर्मा का नाम अगर देती हैं तो अगर उन्होंने मन से दिया है तो बीजेपी में एक नई और प्रभावी शुरुआत जो है वो मन से हुई है और बीजेपी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए लोकसभा की 25 की 25 सीटों को जीत लेने में। और अगर ये कोशिशें बेमन से हुई हैं तो, और अगर वसुंधरा राजे इस बेमन से हुई कोशिशों में अगर अपने आप को फिट नहीं पाती, तो अभी भी जिस तरह से उनका जो स्ट्राइक रेट रहा है 73 का, वो अगर लोकसभा चुनाव में रह गया कि उनकी नाराजगी के चलते रहा है, जैसा नजर आता नहीं। क्योंकि अभी भी अभी तक जब हम बात कर रहे हैं तो वक्त हुआ है 6:10। वसुंधरा राजे का कोई ट्वीट अभी तक भजनलाल शर्मा को सीएम बनाए जाने, दिया कुमारी जिनसे उनकी एक बार व्यक्तिगत अदावत भी हुई थी महल वाले मामले को लेकर, उनको डिप्टी सीएम बनाए जाने को लेकर बधाई जैसा कोई ट्वीट या कोई भी पोस्ट आई नहीं है। तो सवाल यह है कि राजस्थान में नए जो मुख्यमंत्री बने हैं, अब वो चूंकि हम अपने वीडियोस में लगातार कहते रहे कि जो भी व्यक्ति आए उनके सामने चुनौतियां बड़ी हैं। राजस्थान में जो इश्यू है बेरोजगारी का, उससे भी बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का, लोग व्यापारी परेशान हैं, वसूली बंदी जैसी चीजें लगातार
फिरौती मांगने वाली, इन चीजों पे नकेल कसने के लिए भजनलाल शर्मा कितनी कोशिश करेंगे, क्योंकि यह माना जा रहा है कि 2 डिप्टी सीएम राजस्थान में जरूरी थे। प्रदेश का सबसे बड़ा भूभाग है, संगठन वहां तक कैसे पहुंचे, संगठन और सरकार में समन्वय के लिए सीएम अगर अपनी सत्ता को विकेंद्रित करे यानी कि डिसेंट्रलाइज करे तो कई चीजें मुकम्मल हो जाती है, प्रभावी हो जाती हैं। राजस्थान में बीजेपी में हरिशंकर भावड़ा, भैरव सिंह शेखावत के समय में डिप्टी सीएम बनाए गए थे, लेकिन उन्होंने सत्ता बदलने की भी कोशिश की थी। ध्रुव वहां भी 2 बने रहे, कमला बेनीवाल और बनवारी लाल बैरवा को अशोक गहलोत ने बनाया, तो वहां स्थिति उनके हाथ में ज्यादा कुछ थी नहीं। लेकिन सचिन पायलट और अशोक गहलोत के वक्त जब डिप्टी सीएम बनाए गए तो सत्ता पलटने की कोशिश डिप्टी सीएम ने की, लेकिन यहां ऐसा समीचीन या मुश्किल लगता है, समीचीन नहीं लगता कि ऐसी कोशिशें यहां होंगी, जबकि राजस्थान का इतिहास रहा है। देखिए टीकाराम पालीवाल के समय में जब चीजें हुई थी, जयनारायण व्यास को हटाया गया था, बाद में मोहनलाल सुखाड़िया सीएम बनाए गए, तमाम राजस्थान का इतिहास, पॉलिटिकल इतिहास अलग अलग तरह के किस्सों, कहानियों और अलग तरह के मोड़ से भरा हुआ रहा है। लेकिन बीजेपी इस नियुक्ति से सीधे तौर पे एक मैसेज देना चाहती है कि आला कमान ही सुप्रीम है। यह मैसेज कांग्रेस आला कमान के सामने बड़ा नजर आता है। कांग्रेस आला कमान यहां बौना नजर आता है कि 4 साल तक खींचतान चलने के बावजूद वो लोग उस चीज का हल नहीं निकाल पाए, और यहां एक नाम आया और लोग उनके पीछे खड़े हो गए। यह कहना था राजेंद्र राठौड़ का, कहना था सतीश पूनिया का, नाम ऊपर से आएगा, सभी लोग उनके पीछे खड़े हो जाएंगे। हालांकि पीछे खड़े होने वालों में राजेंद्र राठौड़ भी नहीं है, सतीश पूनिया भी नहीं है। ऐसे में राजस्थान की जो पॉलिटिक्स है अब धीरे धीरे अलग रूप, अलग रंग में जा रही है। 25 सीटें अगला टारगेट है। उससे पहले का जो टारगेट जो हम चाहते हैं, जो जनता चाहती है कि राजस्थान में जो बेसिक प्रॉब्लम है, शुरुआती प्रॉब्लम है, लॉ एंड ऑर्डर की, पुलिस की जिस तरह से ढिलाई व्यवस्थाएं हैं, लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उन पे सरकार कैसे नकेल कसती है, प्राथमिकताएं क्या होंगी सरकार की, यह तय करना। 25 सीटें बीजेपी अगर वापस जीतती हैं तो कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि वो लगातार जीत रही हैं। कांग्रेस एक आधी सीट निकाल लेती है, 2, 5, 10 सीट जितनी भी निकाल सके, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या राजस्थान पहले जैसा शांत और एक सद्भावी प्रदेश बना रहेगा, बड़ा सवाल है। और इस सवाल में मुख्यमंत्री को आना होगा, नए मुख्यमंत्री को, चाहे वो नए बाद में मंत्रिमंडल गठित हो। तो बीजेपी में एक चीज और है कि मंत्रिमंडल की कतार में खड़े नेताओं में अनुभवी चेहरे बहुत हैं, जिनके पास बड़ा अनुभव है केंद्र में भी काम करने का और राज्य में भी काम करने का। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अलग तरीके से चीजें देख रही है, और इन अलग तरीके से चीजें देखने में किस तरह से राजस्थान का डेवलपमेंट आगे सुनिश्चित होगा, इस पे बात करेंगे। लेकिन एक चीज बड़ी मार्के वाली रही कि राजा महाराजा से लेकर रंक तक या फकीर तक देखते रह गए। 4 के आसपास बाबा जीत के आए थे, वो सोच रहे थे कि योगी की तर्ज पे उन्हें सीएम बना दिया जाएगा। राजा महाराजा भी खूब जीते हुए हैं, सोच रहे थे सीएम डिप्टी सीएम कुछ बन जाएंगे, लेकिन दिया कुमारी का नंबर लगा भजनलाल शर्मा का, और नंबर लगा प्रेमचंद बैरवा का। तो बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटजी, फ्यूचर की पॉलिटिक्स खोल के रख दी है। आप इस अंदाज से, इस स्टाइल से और इस विश्वास से पॉलिटिक्स करते हैं तो जरूर आपके लिए कुछ बन सकता है। तो यहाँ जो आला कमान है उसने एक प्रभावी और सीधा निर्णय लिया है राजस्थान को लेके। इस निर्णय का आउटकम क्या रहेगा वक्त बताएगा, और इस वक्त के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें थिंक 360।